ओम शांति। आज का गीता का श्लोक है दूसरे अध्याय का 42वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 42। श्लोक है यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। श्लोक दोबारा। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। संधि विच्छेद देखिए अभी। याम इमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ न अन्यत् अस्ति इति वादिनः। संधि विच्छेद दोबारा। याम इमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ न अन्यत् अस्ति इति वादिनः। शब्दों का अर्थ देखते हैं अभी। पार्थ अर्थात हे पार्थ, वेद वादरताः, वेद वादरताः अर्थात वेद वाद में लिप्त रहने सिवाय, अन्यत अर्थात दूसरा, मार्ग नास्ति अर्थात नहीं, इति वादिनः अर्थात ऐसा कहने वाले, अविपश्चितः अर्थात अविवेकी जन है, या इमाम, याम इमाम अर्थात जो ये पुष्पितां वाचं अर्थात फली फूली मीठी मीठी वाणी, प्रवदन्ति अर्थात बोलते हैं। शब्दों का अर्थ दोबारा। हे पार्थ, पार्थ अर्थात हे पार्थ, वेद वादरताः अर्थात वेद वाद में लिप्त रहने सिवाय, अन्यथ अर्थात दूसरा मार्ग, नास्ति अर्थात नहीं, इति वादिनः अर्थात ऐसा कहने वाले, अविपश्चितः अर्थात अविवेकी जन है, याम इमां जो ये पुष्पितां अर्थात फली फूली मीठी मीठी, वाचं अर्थात वाणी, प्रवदन्ति अर्थात बोलते हैं। श्लोक का अर्थ है हे पार्थ, वेद वाद में लिप्त रहने सिवाय दूसरा मार्ग नहीं, ऐसा कहने वाले अविवेकी जन है, जो ये फली फूली मीठी मीठी वाणी बोलते हैं। अभी जैसे 2-3 दिन से जो श्लोक चल रहा है, कल के श्लोक का रेफरेंस लेते हैं, जिसमें ये बात बताई है कि अद्वैत शिव बाबा की मत श्रीमत एक ही है और बाकी द्वैतवादी विधर्मों से निकली सांप्रदायिक शाखाओं की
असंख्य मते हैं, जिसमें हमने कल समझा था कि इसीलिए ही वास्तव में एक श्रीमत ही कर्म योग में है, जिसके द्वारा कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। और अनेक शाखाओं की मतें अनेक है, उसमें तो बुद्धि भ्रमित हो जाएगी और जहाँ सही एम ऑब्जेक्ट तक पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंच पाएंगे। उसी में से ही एक बात यहाँ इस श्लोक में बताई है कि अनेक शाखाओं की अनेक मतें हैं, वैरायटी मतें हैं, तो इसीलिए ही उसमें बुद्धि कंफ्यूज हो जाती है, मुगालते में फंस जाती है। उसमें से ही एक बात यहाँ बताई कि ऐसे जो वैरायटी लोग हैं उसमें से एक है कि जो वेदवाद में लिप्त रहने सिवाय दूसरा मार्ग नहीं ऐसे समझते हैं। तो उनके लिए बोला हुआ है कि ऐसे कहने वाले अविवेकी जन है और जो ये मीठी मीठी वाणी बोलते हैं। इसमें खास तो अर्जुन को भगवान युद्ध में स्थिर रहने के लिए एक बात समझाते आए कि कर्म योग अर्थात ये जो जीवन का युद्ध है, कर्म भूमि ही कुरुक्षेत्र है, यही वास्तव में धर्म क्षेत्र है। और इसमें जो युद्ध चल रहा है, जिसमें नंबरवार अर्जुन या अव्वल नंबर अर्जुन के मन में जो मनस्थिति खराब हो रही थी युद्ध को देख करके, तो इसीलिए उसमें स्थिर होने के लिए ही बताया कि एक मत में स्थिर हो जाना है। और इसी में बताया कि इसमें से एक बात है कि ऐसे बहुत है जो वेदवाद में लिप्त रहने के सिवाय दूसरा मार्ग नहीं है ऐसे समझते हैं। और इसमें अगर इस तरह से एक बार इसे क्लैरिफिकेशन सहित भी देखते हैं, इससे अर्थ समझने में सुविधा होगी। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, हे पार्थ, वेदवाद विवाद में लिप्त रहने सिवाय दूसरा मार्ग नहीं। इसके लिए रेफरेंस दिया हुआ है श्लोक का दूसरे अध्याय का ही 45, 52 और 53 नंबर श्लोक, अध्याय सेकंड का ही 45, 52 और 53 ये श्लोक का रेफरेंस दिया है। उसे भी एक बार देखेंगे कि इसका रेफरेंस क्यों दिया है। आगे है, ऐसा कहने वाले मतलब वेदवाद विवाद में लिप्त रहने सिवाय दूसरा मार्ग नहीं, ऐसा कहने वाले मंदिर मूर्ति पूजाहीन ब्रह्मा के भक्त अविवेकी जन है, जो ये फली फूली मीठी मीठी वाणी बोलते हैं। आगे लिखा है, पश्चिम के श्रीनाथ मंदिर में मालपुए खाने वाले भोगी हैं। अभी इसमें जो श्लोक का रेफरेंस दिया हुआ है दूसरे अध्याय का 45, 52 और 53, इसे एक बार देखते हैं। इसमें से 45 नंबर के श्लोक में ये बताया है कि वेद जो है वो 3 गुणों के विषय वाले होते हैं, अर्थात सत रज तम इन तीनों गुणों के विषय वाले हैं। इसीलिए अर्जुन को इस श्लोक में बताया है इन गुणों से भी परे अर्थात सत्व गुण में स्थिर होना है। अर्थात इसीलिए वेद वाद विवाद वास्तव में नहीं करना है। इसके अलावा 52 और 53 ये 2 श्लोक का जो रेफरेंस दिया हुआ है, इसमें 52 नंबर के श्लोक में बताया है, सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई है। भारतवासियों ने दुर्गति को पाया है और अभी भी पाते जा रहे हैं। और आगे का नीचे का श्लोक में ये बात बताई है कि शास्त्र आदि पढ़ने से, इसका सिर्फ मुरली पॉइंट देख रहे हैं 53 नंबर श्लोक का, शास्त्र आदि पढ़ने से आज तक किसको सद्गति नहीं मिली है। मनुष्य आत्माओं की सद्गति का ज्ञान इन शास्त्रों में नहीं है। मानवीय गीता से भी किसी की सद्गति हो नहीं सकती। अर्थात ये जो इस श्लोक में आज के रेफरेंस आया है, बात आई है भावार्थ में कि वेद
वाद विवाद में जो लिप्त रहने सिवाय दूसरा मार्ग नहीं है ऐसे समझते हैं, तो वास्तव में शास्त्रों से तो किसी की सदगति होती नहीं। एक वार्तालाप में ऐसे पूछा है किसी ने कि शास्त्रार्थ करना चाहिए या नहीं। अगर कोई सेवा के पर्पज से जाते हैं कहीं और कोई शास्त्रार्थ करते हैं, तो उसके लिए शिव बाबा ने बोला कि शास्त्रार्थ हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों का अर्थ तो सिवाय शिव बाबा के और कोई बता ही नहीं सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ भी वेद वाद विवाद में लिप्त रहने सिवाय दूसरा मार्ग नहीं ऐसे कहने वाले अविवेकी जन है। अर्थात जिन शास्त्रों में मनुष्यों के द्वारा बने हुए शास्त्र, या यहाँ तो बात आई है वेद वाद विवाद में लिप्त रहने सिवाय, इनमें वेद जो है वो 3 गुणों के विषय वाले हैं। सत रज तम इन तीनों गुणों से प्रसारित होने वाले हैं। और यहाँ तो अर्जुन को भगवान ने लक्ष्य दिया है इन गुणों से परे सत्व गुण में कलातीत स्टेज में स्थिर होना है। तो इसीलिए ही वेद वाद विवाद में लिप्त रहने में कोई वास्तव में फायदा नहीं है, क्योंकि उन्हें तो अविवेकी जन बोला हुआ है। अविवेकी जन माना क्या, इसे समझते हैं, पहले इस बात को समझते हैं कि वेद वाद विवाद में लिप्त रहने सिवाय, इसमें तो एक अभी वार्तालाप का हमने पॉइंट समझा कि शास्त्रार्थ करना, तो शास्त्रों का अर्थ तो सिवाय शिव बाबा के कोई बता ही नहीं सकते हैं। अगर मनुष्यों से ही हम इस तरह वाद विवाद में लगे रहेंगे तो डिबेट तो करना ही नहीं है, क्योंकि हम उसका एक्यूरेट अर्थ तो जानते नहीं है। शिव बाबा ही उन बातों को सही रीति समझाते हैं, और बाकी शास्त्र पढ़ने वगैरह से तो किसी की सदगति नहीं होती, ऐसे मुरली में बोला हुआ है। तो इसीलिए ही इनमें लिप्त रहना, इसमें फायदा नहीं है। दूसरी बात, ये तो अर्जुन को बोली हुई बात है। अब थोड़ा भक्ति मार्ग की बात अगर हम देखेंगे तो पुराने जमाने में ऐसे होता था कि जो पंडित होते थे या बहुत शास्त्रों के प्रकांड विद्वान होते थे, वो वेदों का वाद विवाद करते थे। वो इसीलिए ताकि अपना मर्तबा, देहवान है तो मान मर्तबे की चिंता रहती थी उस समय, तो इसीलिए ही वेद वाद विवाद करके जो हार जाते थे उन्हें जल समाधि देना या समाज में नीचा दिखाना, ऐसी प्रक्रिया की जाती थी। जैसे शंकराचार्य ने भी भेदों को अपना फॉलोअर बनाया, वो भी शास्त्रों का अर्थ शास्त्रार्थ करके डिबेट करके उन्होंने कईयों को हराया और अपना फॉलोअर बनाया। ये तो हुई हिस्ट्री की बात, लेकिन इसमें जो भी इतिहास में किया प्रकांड विद्वानों ने, शंकराचार्य आदि ने जो वाद विवाद किया, शास्त्रार्थ करते थे, डिबेट करते थे, नीचा दिखाते थे औरों को, इससे समाज की जो सदगति होनी चाहिए थी वो तो हुई नहीं। शास्त्र पढ़ते पढ़ते पुराने जमाने से ही पढ़ते आए हैं, तो आध्यात्मिकता भले मतलब भक्ति भले ही बनी रही, लेकिन भक्ति करते करते भी जो सदगति होनी चाहिए वो नहीं हुई। उल्टा और ही मनुष्य उन बातों का गलत अर्थ ले लेकर कर आज दुर्गति को पाते जा रहे हैं, क्योंकि मनुष्य कोई भी बातों का यथार्थ अर्थ नहीं समझा सकते हैं, इसीलिए दुर्गति होते गई। अब यहाँ ये तो भक्ति मार्ग की बात हुई, और अर्जुन को जो बात समझाई है इसमें हमने श्लोकों का रेफरेंस देखा। आगे यहाँ बात है, यहाँ जो बात बताई है इस श्लोक के क्लैरिफिकेशन में, भावार्थ में शिव बाबा ने, तो इसमें ये बोला हुआ है कि वेद वाद विवाद में लिप्त रहने सिवाय दूसरा मार्ग नहीं। अर्थात जो मुरली है 3rd क्लास, जो ब्राह्मण दुनिया के वेद है, तो उसे ही केवल पढ़ते रहते हैं, लेकिन गहराई में जाकर के शिव बाबा का जो परिचय प्राप्त करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि वो उसी में ही अधूरे ज्ञान में उलझ कर रह जाते हैं।
इसके लिए यहाँ बताया है ऐसा कहने वाले। मुरली ही सब कुछ है, जो कागज की मुरली ही सब कुछ है या उसी में ही रहने वाले जो है उन्हें अविवेकी जन बोला हुआ है। विवेक अर्थात समझ शक्ति। जैसे त्रिमूर्ति का जो एडवांस कोर्स है उसमें समझाते समय एक बात बोली जाती है, मुरलियों में भी ये बात आई है कि बिन वैराग विवेक न होई। इस विवेक शब्द का अर्थ समझाने के लिए कहावत समझाई जा रही है। इसमें जो बोला हुआ है वैराग के बिना विवेक नहीं आ सकता, अर्थात ज्ञान समझ नहीं आ सकती। तो यहाँ अविवेकी जन है, अर्थात ऐसे लोग समझदार नहीं है, अज्ञानी है, अर्थात बुद्धू है। इस भाव से यहाँ बोला है ऐसा कहने वाले अविवेकी जन है, अर्थात अज्ञानी है, बुद्धू है, उन्हें पूरी समझ नहीं है। क्यों नहीं है, इसके लिए ब्रैकेट में क्लैरिफिकेशन में समझाया है, मंदिर मूर्ति पूजाहीन ब्रह्मा के भक्त अविवेकी जन है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी अगर उस समय मुरलियों की गहराई को समझ पाते तो फिर शिव बाबा का जो पार्ट है उसे भी यथार्थ रीति पहचान पाते। लेकिन ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो पुरुषार्थ किया गया उसके बावजूद भी संपूर्ण पुरुषार्थ न करने के कारण न ब्रह्मा की कहीं मंदिर बनते हैं, न मूर्तियां जिस तरह से और देवी देवताओं की है, जैसे शंकर की है, लक्ष्मी नारायण की मूर्तियां है, बहुत भव्य रूप में उनकी पूजा होती है। तो इस तरह से ब्रह्मा के कोई ऐसे न मंदिर बनते हैं न मूर्ति है, और खास तो पूजा नहीं होती है। तो पूरा कार्य किया नहीं, भगवान के पार्ट को यथार्थ रीति पहचाना नहीं, और न पहचानने का कारण है कि गहराई नहीं समझे, मूल्यों का जो ऊपर ऊपर का अर्थ है उसे ही समझे। तो इसीलिए ही बाप के पार्ट को न पहचान पाने के कारण समझदारी नहीं बने। और ऐसे ब्रह्मा के जो भक्त है, फॉलोअर्स है, तो वो भी अविवेकी जन है, क्योंकि बाप के पार्ट को समझ नहीं पाते हैं, और न समझने के कारण जो वर्षा प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसों के लिए बोला हुआ है कि ये फली फूली मीठी मीठी वाणी बोलते हैं। अर्थात आज जो भी ब्रह्मा के फॉलोअर्स है उनसे तो बहुत सारी जनरेशन प्रभावित तो है, क्योंकि मीठी मीठी वाणी तो बोलते हैं, लेकिन उससे मनुष्य मात्र की सदगति हो या भगवान का परिचय देने वाली जो वाणी हो, ऐसी प्राप्ति वो नहीं करा सकते हैं। इसीलिए उन्हें अविवेकी जन बोला हुआ है। जैसे कल के श्लोक में बताया कि ढेर सारी शाखाओं की अनेक मते हैं, अनेक शाखाएं हैं और उनकी असंख्य मते हैं। तो उसमें से यहाँ एक बात बताई कि वेद वाद विवाद में लिप्त रहने सिवाय दूसरा मार्ग नहीं। ऐसे समझने वाले ब्रह्मा के भक्त अविवेकी जन है। इसलिए क्योंकि गीता के ही श्लोकों में इसका रेफरेंस दिया है, वेद वाद विवाद अर्थात भक्ति मार्ग शास्त्रों पे डिबेट इसलिए नहीं करना है, शास्त्रार्थ इसलिए हम नहीं कर सकते क्योंकि शास्त्रों का अर्थ सिवाय भगवान के कोई और बता नहीं सकता है। मनुष्यों ने जो भी शास्त्र बनाए, शास्त्रों का मंथन किया, तो उसमें केवल भूसा ही भरा हुआ है, तो उससे दुनिया की सदगति नहीं हो पाई। और ब्राह्मणों की दुनिया में जो वेद है, मुरलिया, तो उस पे भी वाद विवाद करते रहे, अर्थात ऊपरी तौर से उसका अर्थ उठाते रहे। तो इसीलिए ही सुनी सुनाई बातों के कारण दुर्गति को पाया, क्योंकि जो यथार्थ अर्थ शिव बाबा समझाते हैं उस गहराई तक न पहुंचने के कारण ही समझदार नहीं बन पाए, अविवेकी जन अर्थात बुद्धू रह गए। तो ऐसे जो है वो मीठी मीठी वाणी तो बोलते हैं,
प्रभावित करने वाली वाणी तो बोलते हैं, लेकिन वो सच्चाई जिससे भगवान के पाठ की प्रत्यक्षता हो और भगवान के पाठ को सभी समझ करके, सच्चाई को समझ करके असली सदगति का जो वर्षा प्राप्त करना चाहिए वो नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो ब्रह्मा के भक्त, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के मंदिर नहीं है, मूर्तियां नहीं बनी, तो वैसे ही जो उनके फॉलोवर्स है वो भी बुद्धू रह जाते हैं, जो पूरे वर्षे की प्राप्ति होनी चाहिए। इस युद्ध के बाद जो पुरुषोत्तम संगम युग में कलातीत वैकुंठ लोकीय स्वर्ग की जो प्राप्ति होनी चाहिए, उस वर्षे की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, केवल वो मीठी वाणी बोलने तक ही रह जाते हैं। इसके लिए बोला हुआ है, पश्चिम के श्रीनाथ मंदिर में मालपुए खाने वाले भोगी है, अर्थात गहराई से मुरलियों का अर्थ जो सागर के नीचे जाने से रतन मिलेंगे, लेकिन वहां तक न पहुंच पाने के कारण ऊपर ऊपर से ही मुरलियों का अर्थ लेने के कारण, उसी में लिप्त रहने के कारण ही उनकी बुद्धि देहवान वाले जो सुख है उसी में ही लगे रहती है। आगे इसका श्लोक कल के श्लोक में भी रेफरेंस दिया हुआ है, तो उससे कल समझते हैं। आज के लिए यहाँ तक ही इस श्लोक का एक बार उच्चारण अर्थ देखते हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनम्। हे पार्थ, वेदवाद विवाद में लिप्त रहने सिवाय दूसरा मार्ग नहीं। देखिए गीता के दूसरे अध्याय का 45, 52, 53वां श्लोक। ऐसा कहने वाले मंदिर मूर्ति पूजाहीन ब्रह्मानुगामी अविवेकी जन हैं, जो ये फली फूली मीठी मीठी वाणी बोलते हैं। पश्चिम के श्रीनाथ में मालपुए खाने वाले भोगी हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनम्। हे पार्थ, वेदवाद विवाद में लिप्त रहने सिवाय दूसरा मार्ग नहीं। देखिए गीता के दूसरे अध्याय का 45, 52, 53वां श्लोक। ऐसा कहने वाले मंदिर मूर्ति पूजाहीन ब्रह्मानुगामी अविवेकी जन हैं, जो ये फली फूली मीठी मीठी वाणी बोलते हैं। पश्चिम के श्रीनाथ में मालपुए खाने वाले भोगी हैं। ये आज का श्लोक हो गया। इसमें खास तो हो सकता है कई बार भक्ति मार्ग वाले भी बोलते हैं, शास्त्रों से ही तो आज इतना सारा भारत चल रहा है, तो शास्त्रों के लिए मना नहीं, लेकिन उसका जो सार है, जो बताया कि शास्त्रों का भी सार उठा करके शिव बाबा उसका क्लैरिफिकेशन देते हैं, क्योंकि शास्त्रों में भी बहुत सा भूसा भरा हुआ है। जैसे जैसे जनरेशन बदलती गई वैसे ही उसमें मिक्सचरिटी होते गई, तो असलियत छुपते गई, और उसी सारी शास्त्रों की बातों को जो संगम युग में टैली होती है उनका अर्थ शिव बाबा ही बताते हैं, तो उसी बात को समझना गहराई से जरूरी है। आगे बेसिक कोर्स में हमने कल देखा था कि जो परम धाम का चित्र दिखाया है, जिसमें आत्माओं का सेटिंग दिखाया हुआ है, और उसी की कंपैरिजन में तुलना में नीचे उल्टा कल्प वृक्ष, उल्टा मनुष्य सृष्टि का वृक्ष दिखाया हुआ है। तो इसको हमने गीता के 15वें अध्याय के पहला श्लोक, अध्याय 15 का फर्स्ट श्लोक, ऊर्ध्वमूलम अधशाकम,
इसके द्वारा समझा था कि वास्तव में इसकी मूल जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं, ऊपर शाखाएं, पत्ते ये सारे नीचे की ओर है। अर्थात जो श्रेष्ठ आत्माएं है सृष्टि को चलाने वाली, वो ऊंची स्टेज में रहती है, श्रेष्ठ कर्म करने वाली, और जैसे जैसे नीचे नीचे शाखाएं पत्ते बढ़ने लगते हैं तो नीचे कैटेगरी की आत्माओं की बढ़ोतरी होने लगती है। परम धाम में आत्माओं का जो सेटिंग है और नीचे जो उल्टा वृक्ष है, इन दोनों के सेटिंग चित्र में अगर देखेंगे तो समानांतर दिख रहा है। इसे ही हमने कल समझा था कि वास्तव में परम धाम में इस तरह आत्माओं का सेटिंग है, ये हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि परम धाम तो अव्यक्त है, आत्माएं जहाँ जाकर अदृश्य हो जाती है उस अव्यक्त धाम में अव्यक्त हो जाती है और वो भौतिक तत्वों से भी पार है। तो इन भौतिक आंखों से परम धाम का ये सेटिंग हमें कैसे पता चलेगा? लेकिन जैसे हमने समझा है कि वास्तव में चित्रकार कोई बातों को चित्र में कैसे चित्रित करेंगे, तो इसीलिए यहाँ सृष्टि में मनुष्य जिस तरह से कर्म करते हैं तो उसी तरह से उनका यहाँ पे सब कुछ दिखाई देगा, प्रत्यक्ष हो जाता है। सृष्टि पर ही ऊंच नीच कर्म, बुद्धि का स्तर, बुद्धि की क्षमता के आधार से सभी आत्माओं का कर्म प्रत्यक्ष होगा और यहाँ जो जितने परे रहने वाली होगी एकाग्रता के आधार पर उतना ही वो परम धाम में परमात्मा से नजदीक रहने वाली होगी। जैसे परमात्मा वो बोला जाता है सदा सत्य है, प्रकाश का भंडार है, ज्ञान का भंडार है, परमात्मा के गुणों की महिमा नहीं, ऐसी तरह से माना उनकी महिमा अपरंपार है, उसे कोई मर्यादा में नहीं बांध सकते हैं। तो परमात्मा से जो नजदीक रहने वाली आत्माएं होगी वो सृष्टि पर भी उतना ही श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली होगी। तो इसी आधार से वास्तव में यह सृष्टि मंच पर जो शेक्सपियर ने बोला है कि ये सृष्टि एक रंगमंच है और यहाँ पर जैसे हमने आत्मा के पाठ में भी समझा कि आत्मा जन्म मरण के चक्र में आते आते अपना शरीर रूपी वस्त्र ड्रेस चेंज करते रहती है। ये सृष्टि एक रंगमंच है, नाट्य मंच है। जैसे नाटक में सीन होते हैं, 4 सीन होते हैं, 3 सीन होते हैं, ऐसे इस सृष्टि मंच पर ये जो नाटक है इसमें भी 4 सीन का ड्रामा चलता है और आत्माएं यहाँ अपना वस्त्र बदल करके पार्ट बजाते रहती है। तो यहाँ पर वो जैसा जैसा पार्ट बजाएंगे तो वैसे ही वहाँ परम धाम में भी ऊंच से ऊंच उनका सेटिंग रहेगा, परमात्मा से नजदीक रहेंगे। लेकिन ये सब बातें तो यहाँ सृष्टि पर ही प्रत्यक्ष होती है। दूसरी बात है कि जैसे कोई नाटक जब चलते रहता है तो जिनका जब सीन आता है तब तक वो जाकर के रंगमंच पे अपना पार्ट बजाते हैं। इसी तरह से इस सृष्टि मंच पर भी जिन आत्माओं का, जिन एक्टर्स का जब जब जैसा पार्ट होता है तो वैसे ही वो परम धाम से इस सृष्टि पर आकर के अपना पार्ट बजाते रहते हैं। जैसे नाटक पूरा हो जाता है तो उस समय सारे जो भी एक्टर्स है, हीरो पार्टधारी है, वो सारे ही रंगमंच पर लास्ट में इकट्ठे हो जाते हैं। तब वो अपने मूल रूप में रहते हैं तो सबको समझ में आता है किसने क्या पार्ट बजाया था। इसी तरह से यहाँ भी सृष्टि रंगमंच पर अभी जो अंतिम सीन चलता है उस समय सारी आत्माएं परम धाम से खाली हो जाती है और इस सृष्टि मंच पर आ जाती है और सबका जिनका जैसा छोटा बड़ा लंबा पार्ट है समय अनुसार वो अपना पार्ट उनका जब पूरा हो जाता है तो सब अपने घर लौटने के लिए इस सृष्टि मंच पर इकट्ठे हो जाते हैं
और ये जो जन्म मरण का आत्माओं का चक्र है, ये जो पत्ते, शाखाएं, ताल टालियां है, तो ये वास्तव में ही आत्माओं का जैसा जैसा सेटिंग है, ऊंच नीच पार्ट बजाती है आत्माएं, उसी आधार से ये मनुष्य सृष्टि का जो वृक्ष है इसे उल्टा दिखाया है, क्योंकि श्रेष्ठ आत्माएं ऊंची स्टेज में रहती है और जैसे जैसे वृक्ष नीचे बढ़ता जाता है तो नीचे नीचे पार्ट बजाने वाली आत्माओं की बढ़ोतरी होती है। तो इसी हिसाब से इसे उल्टा दिखाया है। कल्प वृक्ष के चित्र के बारे में तो हम आगे क्लियर करेंगे ही जिज्ञासुओं को। यहाँ केवल परम धाम का और ये जो मनुष्य सृष्टि है इसकी तुलना करने के लिए वो चित्र क्यों दिखाया है बराबर में, केवल इसे समझाने के लिए इस कल्प वृक्ष का रेफरेंस समझाया जाता है जिज्ञासुओं को। अभी आगे आज का टॉपिक है कि क्या मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है। जैसे हमने अभी समझा कि कल्प वृक्ष का जो चित्र उल्टा दिखाया है, यहाँ ढेर सारे पत्ते, टाल टालियां, शाखाएं है, ढेर सारी आत्माएं इस सृष्टि मंच पर आती है। जन्म मरण का चक्र का पार्ट चलते ही रहता है। अब ये जो जन्म मरण का चक्र चलते रहता है तो इसमें ये भ्रांति या ये जो गलतफहमी है लोगों के बीच में फैली हुई कि इतना सारा ये जो मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, ये जन्म मरण का चक्र चलते रहता है, तो इसमें कई बार लोग समझते हैं, ज्यादातर ये मान्यता सभी में प्रचलित है कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है। अब यहाँ पे ये सृष्टि रंगमंच है और यहाँ कौन कैसा पार्ट बजाता है, क्या सच में ही मनुष्य आत्माएं 84 लाख योनियों में घूमती है, इस बात को जिज्ञासुओं को क्लियर करना जरूरी है। इसलिए क्योंकि इसके बिना आगे का जो हमारा कोर्स है वो समझना भी मुश्किल होगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है, कई लोग ऐसे भी है, जिज्ञासु ऐसे भी होते हैं जिनको इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोग ऐसे भी बोलते हैं, हमें क्या है, कोई भी जन्म लेता रहे, ये जानने से हमें क्या फायदा मिलेगा। तो ये जानने से इसलिए फायदा मिलेगा क्योंकि इस सृष्टि मंच पर हम क्या पार्ट बजा रहे हैं, कितने जन्म लेते हैं, कैसा पार्ट बजा रहे हैं, ये जरूरी है जानना। क्योंकि अगर हम अपने पाप पुण्य के कर्मों के खाते को नहीं समझेंगे तो फिर पापी का पाप करते रहेंगे और अगले जन्मों में भी उसे भोगते रहेंगे। इसीलिए 84 लाख योनियों का रहस्य जानना हर मनुष्य के लिए जरूरी है, क्योंकि उसी आधार से वो अपने कर्मों पे जरूर ध्यान देंगे। क्योंकि कर्मों को नहीं समझेंगे तो जन्म जन्मांतर कहीं ना कहीं दुख में ही जन्म लेते रहेंगे। इसीलिए कर्मों की थ्योरी को समझने के लिए, कर्मों पे अटेंशन देने के लिए 84 लाख योनियों में आत्मा जाती है या नहीं, इसे समझना जरूरी है। अब सबसे पहली बात 84 लाख योनियों के बारे में ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां हैं, जैसे परमात्मा सर्वव्यापी है, गीता का भगवान कृष्ण है, ऐसी कुछ बातें हैं जो लोगों के मन में बिल्कुल पक्की बैठी हुई है। तो इन सारी मान्यताओं को जिज्ञासुओं के मन से हटाना जरूरी है, तभी वो असली रीति से भगवान क्या समझा रहे हैं उस बात को समझ पाएंगे। तो 84 लाख योनियों की बात में सबसे पहली बात है कि जो भी जैसे कीटक, पशु पंछी, पेड़ पौधे, ये जो कुछ भी है तो इन सभी में भी आत्मा है। तो ये जो आत्माएं हैं और मनुष्यों में भी आत्मा है, तो ये सारे का क्या कनेक्शन है? क्या सच में ही मनुष्य अलग अलग 84 लाख योनियों में घूमते हैं? दूसरी बात, ऐसे बहुत से भक्ति मार्गीय लोग तो ज्यादातर यही मानते हैं कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद एक श्रेष्ठ मनुष्य योनि का जन्म मिलता है। तो ऐसे समझते हैं कि ये जो जन्म मिला है मनुष्य रूप में हमें,
तो इसे सफल करना है, क्योंकि इसके बाद पता नहीं हम कौन से जानवर के रूप में, कौन से कीटे पशु पंछी के रूप में हम जन्म लेंगे। ऐसे समझते हैं लोग। अगर ऐसे है, सच में ही मनुष्य अगले जन्मों में, ये जन्म मनुष्य का मिल गया और अगले जन्मों में पशु पंछी कीटक मकोड़ों के रूप में जन्म लेता है, अगर ये वास्तव में सच्चाई है, तो ये एक जन्म जो मनुष्य का मिला है, क्या हर मनुष्य आत्मा, जितने भी 500-700 करोड़ है इस सृष्टि पर, क्या हर मनुष्य इस मनुष्य जन्म को श्रेष्ठ अनुभव कर रही है? क्योंकि एक ही जन्म श्रेष्ठ मिलता है, तो क्या उस श्रेष्ठ जन्मों को सब सुख शांति में और श्रेष्ठता का अच्छा अनुभव कर रहे? तो ये भी नहीं है कि हर मनुष्य अपने जीवन में बहुत सुखी है, बहुत शांति का अनुभव कर रहे। इस बात को तो सब मनुष्य जानते हैं कि कोई भी ये नहीं कहेगा कि हम पूरी तरह 100% सुख शांति में जीवन बिता रहे हैं, बहुत रिलैक्स है, हमें कोई चिंता नहीं है। ऐसा तो कोई भी नहीं कहेगा आज की कलयुगी दुनिया में। दूसरी बात, अगर ये भ्रांति है 84 लाख योनियों में मनुष्य जाते हैं, तो इसका कारण क्या हो सकता है? और अगर नहीं जाती है तो इसका भी कारण क्या है, इसे भी हमें समझना है। और 84 लाख योनिया और 84 लाख जन्म या तो 84 जन्म, इनमें क्या अंतर है? और ये जो बात फैल गई है मनुष्यों में, ये क्यों फैली हुई है? तो ये सारी बातों को हमें जिज्ञासुओं को समझाना है। सबसे पहली बात तो है कि ये अगर 84 लाख योनियों में मनुष्य भटकते हैं, तो फिर एक जन्म मिलने के बाद मनुष्य को इस जन्म में सुखी अनुभव करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे हैं। तो लोग इसके लिए कहते हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस जन्म को जो श्रेष्ठ अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ ऐसे कुछ कुछ कर्म करते हैं जिसकी सजा के रूप में अगले जन्म में मनुष्य को अलग अलग योनियों में जन्म लेना पड़ता है। 84 लाख योनियों में क्यों जाता है मनुष्य, इसके समाधान के लिए बहुत से भक्ति मार्गीय लोग ऐसे बताते हैं कि इस जन्म में जो भी कर्म किया है उसकी सजा के रूप में, पाप भोगने के रूप में अगले जन्म में कहीं ना कहीं दंड के रूप में, सजा के रूप में अलग अलग योनियों का जन्म लेना पड़ता है। तो क्या ये बात सच है? सबसे पहली बात तो, अगर पाप कर्मों का दंड भोगने के लिए मनुष्य को अलग अलग योनियों में जाना पड़ता है, तो आज मनुष्य दुखी क्यों है? अगर इस जन्म में मनुष्य ने कोई पाप किया है, तो फिर अगले जन्म में तो सुखी होना चाहिए, लेकिन दंड भोगने के लिए वो अगला जन्म ले रहा है कीटक पशु पंछियों के रूप में, तो ये जन्म मनुष्य का दुखी क्यों है? इसका मतलब जरूर पिछले जन्म में कोई ऐसे कर्म किए होंगे मनुष्य ने, जिसके दंड के रूप में, सजा के रूप में ये जन्म वास्तव में मनुष्य का दुखी है। दूसरी बात, अगर हम ये सोचे, लोग जो कहते हैं कि मनुष्य इसलिए पशु पंछियों के रूप में, जानवर के रूप में जन्म लेता है ताकि दंड के रूप में जानवर योनि मिलती है, तो थोड़ा हम तुलना करें तो ऐसे दुनिया में कहा जाता है, कुत्तों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखे चिल्लाते हैं। हम देखते हैं कि कुत्ते तो आराम से कारों में घूम रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं, बहुत अमीर लोगों के घरों में कुत्ते हैं, बिल्ली रखते हैं, बहुत सारे पशु पंछियों को भी पालते हैं लोग। तो ऐसे देखा जाता है कि कुत्तों के लिए तो अलग से ट्रीटमेंट दी जाती है, जितना मनुष्यों को भी नहीं मिलती होगी। तो फिर
अगर सजा के रूप में जानवर योनि में जन्म मिलना है तो फिर ये जानवरों को जो सुख मिल रहा है इसमें क्या अंतर है? उनकी तुलना में अगर देखेंगे, भक्ति मार्ग का ही एक उदाहरण लेते हैं। बहुत से भक्ति मार्गीय लोग दुनिया में, ज्यादातर भारत में तो भक्ति को बहुत मानते हैं, तो देखते हैं कि अगर कुत्ते भी किसी के दरवाजे के सामने जाते हैं, गाँवों में ज्यादातर ऐसे होता है, शहरों में भी कुछ ऐसे भक्तिवादी लोग रहते हैं, अगर कुत्ते दरवाजे के सामने जाएंगे या गाय जाती है, कोई भी इस तरह के पशु पंछी प्राणी जाते हैं, तो कई ऐसे लोग हैं भावनावश उनको जरूर कुछ ना कुछ रोटी दे ही देंगे, कुछ ना कुछ खाना दे ही देंगे। लेकिन उनकी तुलना में अगर कोई मनुष्य भीख मांगने जाते हैं तो लोग, बहुत कम परसेंटेज लोग होंगे जो दया दिखाते होंगे। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं हाथ पांव तो अच्छे हैं तो कमा लेना चाहिए जाकर के। मतलब जानवरों के प्रति तो फिर भी दया आ रही है मनुष्यों को, लेकिन मनुष्य जो भीख मांग रहे हैं, जो अपाहिज है, बहुत गरीब है, जिनको पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलते हैं, तो ऐसों के प्रति तो बहुत कम लोग दया करते हैं। तो फिर मनुष्यों की तुलना में अगर देखेंगे तो जानवर ज्यादा सुखी है। तो फिर ये कैसे माना जाएगा कि दंड भोगने के लिए, पाप कर्मों का दंड भोगने के लिए जानवर योनि में जन्म लेना पड़ता है हर प्राणी के लिए, अगर हम देखेंगे। दूसरी बात, अगर हम जंगलों के प्राणियों का ही देखें, कोई कहे कि जरूरी नहीं है कि हर प्राणी जन्म लेकर के मनुष्य ही पाले उस कुत्ते को, बिल्ली को, ऐसे भी जरूरी नहीं, हो सकता है कहीं और जाए। लेकिन अगर देखेंगे तो जंगलों में जो प्राणी है उनको कोई चिंता है? जैसे आज मनुष्यों को, मनुष्य समाज में रहता है तो भी रोटी, कपड़ा, मकान, जो भी समाज के बंधन है, इसके पीछे कितना मनुष्य दुखी है। हर मनुष्य इन सब समस्याओं में इतना जकड़ा हुआ है, तो जो जानवर है, पशु पंछी है, उनको इन सब बातों की कोई चिंता है? अगर जंगलों में भी जो जानवर है उन्हें कोई टैक्स तो नहीं देना पड़ता है, वो बहुत आराम से अपना जीवन जंगल में बिता रहे। और जो मनुष्यों के बीच में रहने वाले जानवर है उनका भी जीवन दुखी है, ये कैसे कहेंगे? उनको रोटी, कपड़ा, मकान के लिए कोई चिंता नहीं करनी पड़ती है। एक तो एक व्यवहारिक अगर हम देखेंगे, बारिश होती है तो जो भी प्राणी है, पंछी है, वो कहीं ना कहीं अपना सहारा ढूंढ ही लेते हैं। वो अपने मकान, दुकान के पीछे कोई भागा दौड़ी नहीं करते हैं, ना अपने रोटी कपड़ा के लिए कोई 24 घंटा मेहनत करनी पड़ती है उन्हें। तो प्राणियों का जन्म मिलने पर वो तो बहुत आराम से घूमते रहते हैं, उनको कोई समाज का बंधन नहीं है। और दूसरी बात, जैसे मनुष्यों को कोई अगर भीख मांगने जाता है दरवाजे पर, तो लोग तो उन्हें फिर भी डांट डपट के, अपमानित करके भेजते। तो मनुष्य में भावना है तो दुखी हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य और प्राणियों की तुलना में, और जितनी भी योनियां है उनकी तुलना में बुद्धिशाली है, समझदार है। लेकिन प्राणियों को अगर कोई डांट डपट दे तो उनमें इतनी बुद्धि नहीं है, तो उनके कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो दुखी होंगे कहाँ से? ऐसे हर प्राणी का जीवन जो है वो तो बहुत स्वैराचारी है, आराम से रहते हैं। लेकिन उनकी तुलना में मनुष्यों को तो हर बात में दुख ही दुख है, तन का दुख है। खास तो मनुष्य की समस्या क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान की। इसे हमने पहले भी समझा है कि बहुत अमीर लोग भी है तो वो भी दुखी है। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना ज्यादा है कि उनको चोरों का डर, टैक्स का डर, गवर्नमेंट का डर, कुछ ना कुछ डर उनके मन में रहता है, तो वो सुख नहीं ले पा रहे उस धन से, ऐशो आराम से। कहते तो है हम बहुत आराम से स्वर्ग में, लेकिन अगर ऐसे है तो उनसे पूछिए क्या वो रात की नींद चैन से ले पाते हैं? इतना सारा जो इंतजाम करते हैं अपने सेफ्टी का, अगर वो बहुत सुखी है तो इतनी सब चिंता करने की क्या आवश्यकता है? जानवरों को तो इस तरह से कोई चिंता नहीं होती क्योंकि वो दुखी नहीं होते हैं। मनुष्य को तो धन की भी चिंता है, क्योंकि
तन की सुरक्षा के लिए, तन की बढ़ोतरी के लिए, तन की बीमारियों के लिए बहुत सारी चिंता उन्हें करनी पड़ती है। और मन तो सबसे ज्यादा बीमार हुआ पड़ा है, क्योंकि कलयुग में सबकी आत्मा जन्म लेते लेते इतनी कमजोर हो चुकी है कि सब उसके पीछे दुखी है। इसे हमने आत्मा के पाठ में अच्छे से समझा है। धन बल, धन बल, जन बल, इसके पीछे मनुष्य आज इतनी ताकत लगा रहा है। क्यों लगा रहा है? अगर इस जीवन में वो सुखी है तो माथा मारने की इसके पीछे क्या आवश्यकता? इतनी जो ताकत लगाते हैं अपने तन की भी चिंता, और साथ में इस तन के जो संबंधी है, देह के संबंधी, देह के पदार्थों के पीछे कितनी ताकत लगाते हैं। तो इसी जीवन में ही मनुष्य को इतना कुछ झेलना पड़ रहा है अपने कर्मों के कारण ही। तो कोई बहुत बीमार है तो ये तो सब जानते हैं। कई बार भक्ति मार्गीय लोग भी अज्ञानी होते हुए भी इस बात को कहते हैं कि ये तो हमारे ही पाप कर्मों का खाता हमें चुकाना पड़ रहा है। तो बीमारियों के कारण लोग इस बात को जानते हैं कि पापों का फल हमें बीमारी के रूप में भोगना पड़ता है। तो अलग से जानवरों के रूप में जन्म लेने की क्या आवश्यकता है? मन भी आज बीमार है सबका। जानवरों को तो ऐसे कुछ देखने में नहीं आता है कि कोई जानवर को मानसिक टेंशन हुआ है या किसी ने दुख दिया, डांट दिया, बहुत सारा अपमान हुआ इसलिए जानवरों को कोई मेंटल पेशेंट बने, ऐसे तो नहीं है। लेकिन इंसानों को ये सारी बीमारियां लगी हुई है। धन से भी आज मनुष्य परेशान है। ये तो हमने देखा, अमीर भी परेशान है सेफ्टी के लिए और गरीब कमाने के लिए परेशान है। समाज का दुख है। समाजशील प्राणी है, समाज के बिना मनुष्य रह नहीं सकता है। लेकिन उस समाज में रहने के बावजूद भी जो सुख मिलना चाहिए संपर्कियों से, संबंधियों से, जो देह के अपने खून के रिश्तेदार है उनसे, तो उनसे भी मनुष्य सुख नहीं ले पा रहा है। तो हर प्रकार से जितनी इंद्रियां ज्यादा है मनुष्य में और प्राणियों की तुलना में समझ शक्ति, मन बुद्धि की ताकत ज्यादा है, तो उतना ही वो ज्यादा दुखी भी हो जाता है, सुख भी ले लेता है। तो इसी मनुष्य जन्म में जब उसको सब मिल रहा है तो अलग से फिर जानवरों की योनियों में जन्म लेने की आवश्यकता क्या है? इतना दुख यही बताया कि पशु पंछियों को भी देखेंगे तो आराम से उड़ते रहते हैं पंछी भी, लेकिन मनुष्य जहाँ चाहे वहाँ अपनी इच्छा से जाना आना करे, ऐसे भी नहीं, क्योंकि समाज के इतने बंधन है। रोड पे चलते हैं उसका टैक्स, अपने मकान में रहते हैं उसका टैक्स। तो आज सब मनुष्य जानते हैं कि हम कोई भी सुखी नहीं है। तो अपने अपने कर्मों का दुख भोगते ही है परसेंटेज भी। जैसे कर्मों की धारा, जैसे संकल्पों का प्रभाव, कर्मों की जितनी तीव्रता, उसी आधार से इस जन्म में दुख भोगते हैं या तो अगले जन्मों में भी उसका दुख या सुख जो भी है वो भोगते हैं। तो फिर उसके लिए अलग से पशु पंछियों के, जानवर, कीड़े मकोड़ों के योनियों में जन्म लेने की मनुष्यों को क्या आवश्यकता है? दूसरी बात है, जैसे जानवरों के मुकाबले मनुष्यों में इंद्रियां ज्यादा है, तो सुख और दुख भोगने की ताकत भी मनुष्यों में ही है। तो उसके लिए अलग से योनि परिवर्तन की आवश्यकता क्या है? અને ये तो हमने समझा कि अलग से जानवर वगैरह योनियों में मनुष्य को जाने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वो अपने ही जन्म में पाप का दंड भोगता ही है। दूसरी बात, अगर ऐसे देखेंगे पाप का दंड भोगने के लिए अलग से जन्म लेना है, तो गवर्नमेंट में ये सारे नियम क्यों बनाए हुए हैं? जैसे किसी ने चोरी की तुरंत उठा के जेल में डालते हैं, किसी ने कोई हिंसा की तुरंत फांसी में लगा देते हैं, 10 साल की 15 साल की जेल की सजा। हर अपराध के लिए इतने सारे संविधान जो गवर्नमेंट ने बना करके रखे हुए हैं, तो ये सारे करने की क्या आवश्यकता है? मनुष्य ही तो संविधान बना रहे हैं, लॉ बना रहे हैं। जब मनुष्य इस बात को जानते हैं कि अगला जन्म तो ये कितना भी पाप करता है, इस जन्म में भ्रष्टाचार करे, हिंसाचार करे, चोरी चकारी करे, रिश्वतखोरी करे, अत्याचार करे,
तो हर कानून बनाने वाले भी तो मनुष्य है। तो क्या वो ये बात नहीं जानते हैं कि अगला जन्म तो जानवर के रूप में लेके पाप भोगेंगे, इस जन्म में दंड देने की क्या आवश्यकता है? ये जानते होते तो फिर ये सब जो प्रक्रिया है चलती है गवर्नमेंट की, वो चलाने की भी आवश्यकता नहीं होती। मतलब जरूर कहीं ना कहीं मनुष्य मात्र जानते हैं इस बात को कि इस जन्म का दंड इस जन्म में भोगना ही पड़ेगा, और कर्मों की तीव्रता जितनी ज्यादा उस आधार से अगले जन्मों में भी उसका पाप का दंड भोगना पड़ता है। दूसरी बात, जैसे मनुष्य कई ये कहते हैं अच्छे कर्म किए हैं तभी तो अमीर लोग सुखी है, और गरीबों के लिए दुख तो है ही, तो इसी जन्म में ही उसका दुख भोगना पड़ रहा है। जैसे हम देखते हैं कई ऐसे गरीब हैं, जानवरों के लिए तो ये नियम ही नहीं है कि उनको अपने तन की सुरक्षा के लिए कोई ठंडी के कपड़ों की आवश्यकता हो, गर्मी में कोई एसी की आवश्यकता हो, लेकिन मनुष्य के लिए ये सब चिंताएं हैं क्योंकि इंद्रियां उनकी कहीं ना कहीं ज्यादा सेंसिटिव है, समझ शक्ति ज्यादा है, तो इसीलिए ही वो इसी जन्म में वो सारे सुख दुख भोगता है। जैसे हम देखते हैं गरीब है, गरीबों के लिए तो दुनिया में भी कहा जाता है नहीं दरिद्र सम पातक पुंजा, अर्थात गरीबी दरिद्रता जैसा, ये जो पाप से मिला हुआ है ना, गरीबी जो है दरिद्रता जो है ये तो पाप से मिला हुआ है, पापों का बहुत सारा पुंज इकट्ठा हुआ तब उसकी सजा के रूप में गरीबी की सजा मिलती है। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, इसके लिए शिव बाबा भी उदाहरण देते हैं, और लोग भी तो दुनिया में देखते हैं कई ऐसे लोग हैं जो बहुत नालों के किनारे रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं जहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, गंदगी के बीच में रहते हैं क्योंकि उनको कहीं रहने के लिए स्थान नहीं है। जैसे कि बहुत ऐसे गरीब लोग हैं जो देखते हैं मिट्टी खा कर के जी रहे हैं, जहाँ अकाल पड़ रहा है, बहुत गरीबी है, तो ऐसे ऐसे लोग भी देखने में आते हैं। तो ये पाप की ही तो सजा है। जब गरीबी जैसा पाप कोई नहीं, दरिद्रता के जैसा पाप की सजा और कोई नहीं, ये कहा जा रहा है, इसका मतलब मनुष्य को इसी जन्म में ही उसकी सजा मिल रही है। तो इस सारी बातों से ये साबित होता है कि मनुष्य को ही मनुष्य के रूप में पाप की सजा मिल रही है, तो फिर अगले जन्मों में जानवरों के रूप में जन्म लेने की आवश्यकता ही क्या है? ये जो मान्यता है, ये जो भ्रांति है, ये तो यहाँ ही कट हो जाती है। एक बार इसे दोबारा कुछ उदाहरणों के साथ रिपीट करते हैं। जैसे बताया 84 लाख योनियों के लिए लोग ये समझते हैं कि मनुष्य योनि में इस जन्म में पाप किया तो अगले जन्म में जानवर के रूप में जन्म लेकर के दंड भोगेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, किसी ने इस जन्म में चोरी की और अगला जन्म उन्हें बिल्ली के रूप में ही मिला, तो क्या होगा? बिल्ली बन करके तो और ही दूध चोरी करता रहेगा, तो और ही बिल्ली तो जल्दी पकड़ में भी नहीं आती है, तो सजा कहाँ से मिली? और ही पाप कर रहे हैं बिल्ली बन करके। या जैसे किसी ने हिंसा की इस जन्म में, अब अगले जन्म में उन्हें जन्म मिला शेर के रूप में ही, तो शेर बन करके तो हिंसा ही करेगा। या और कोई ऐसे हिंसक प्राणी के रूप में ही समझे जन्म मिला तो हिंसा ही करेगा, और आराम से जंगल में घूमते भी रहेंगे, तो सजा कहाँ मिली? तो इसका मतलब ये है कि वास्तव में दूसरा उदाहरण हमने देखा कि अगर कोई ये समझते हैं कि नहीं प्राणियों के रूप में जन्म लेते हैं, तो ऐसे भी प्राणी हैं जैसे कुत्ते हैं, उनकी बहुत अच्छे से देखभाल की जाती है। अमीरों के घरों में तो खास नौकर रखे जाते हैं कुत्तों की, बिल्लियों की, कुछ अलग जानवरों की देखभाल के लिए। तो दुखी कहाँ है? वो तो मनुष्य की तुलना में सुखी है। जैसे कि कुत्ते अगर किसी के दरवाजे के सामने जाए तो फिर भी लोग उन्हें भक्ति मार्गीय प्रथा के अनुसार रोटी कुछ टुकड़ा दे ही देंगे,
लेकिन मनुष्य अगर जाते हैं तो आजकल ऐसी नास्तिकता बढ़ गई है, बेरहमपना बढ़ गया है कि आज गरीबों को कोई देता नहीं है इतना जल्दी, सोचते हैं कमा के खाए, हाथ पांव है तो अपना करे। तो इसका मतलब मनुष्य जब मनुष्य के रूप में ही सजा भोग सकता है तो जानवर योनियों में जाने की आवश्यकता क्या है। और जरूरी नहीं है कि जानवर योनि में जाके वो सजा भोगे, क्योंकि जानवर तो मनुष्य से भी ज्यादा सुखी है। उनको कोई, मनुष्य के अंदर जो मन बुद्धि की पावर है वो तो जानवरों में है नहीं, समझ कम रहती है उनमें, बुद्धि की बात मनुष्य को मिली है, जानवरों को नहीं। तो इसीलिए दुख भोगने की बात जानवरों में आती ही नहीं है, वो सब बातें तो मनुष्यों में है। तो मनुष्य ही मनुष्य के रूप में ज्यादा पाप भोगता है, उन्हें अलग से जानवर योनि के रूप में जन्म लेने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे बताया, इसका एक उदाहरण, जानवरों को तो रोटी कपड़ा मकान की कोई चिंता नहीं होती है, वो तो आराम से रहते हैं, क्योंकि सेंस नहीं है तो उन्हें सबके पीछे ज्यादा ताकत लगानी नहीं पड़ती है, आराम से उनका जीवन चलते रहता है। लेकिन मनुष्य में इंद्रिया भी ज्यादा है, समझ ज्यादा है, सुख दुख भोगने की शक्ति ज्यादा है। तो इसके कारण मनुष्य ही आज सबसे ज्यादा दुखी परेशान है। धन का दुख, मन का दुख मेंटल टेंशन के रूप में, धन का दुख, कमाया तो भी चिंता, नहीं है तो भी चिंता, समाज का दुख, सरकार का दुख, प्रकृति का, संबंधों का दुख, हर प्रकार की समस्याएं मनुष्य झेल रहा है। तो ये सारा ही अपना अपना भाग्य या अदृश्य भाग्य जो बोला है गीता में, उस हिसाब से वो भोगता है मनुष्य के रूप में ही। इसीलिए ही खास ये है कि मनुष्य मनुष्य के रूप में ही दंड भोगता है, तो अलग से उसे योनियों में जाने की आवश्यकता ही क्या है। दूसरी बात, जैसे बताया कि सुख आज की दुनिया में अमीरों के लिए है, गरीब तो ऐसा दुख भोग रहे हैं। जैसे नालों के किनारे रहने वाले कुछ लोग इतने गरीब होते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, जिन्हें खाने पीने के लिए भी नहीं मिलता, ना रोटी कपड़ा मकान सही है, जिस तरह से जरूरत वाली चीजें मिलनी है वो भी नहीं मिलती है। तभी तो कहा हुआ है दुनिया में भी कहावत, नहीं दरिद्र सम पातक पुंजा। तो पापों का दंड दरिद्रता या गरीबी के रूप में मिलता है, तो अलग से योनियों में जाने की आवश्यकता ही क्या है। इसीलिए बताया कि मनुष्य पापों का दंड मनुष्य रूप में ही भोगता है। जानवरों में इतनी समझ नहीं है, तो इसीलिए पाप पुण्य की उनमें बात नहीं आती है। और रही दुख सुख की बात, तो मनुष्य में जितना सेंस है उतना जानवरों में नहीं है, तो उन पे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है दुखों का। तो इसीलिए बताया पापों के दंड के रूप में मनुष्य मनुष्य के रूप में ही जन्म लेता है, गरीबी के रूप में, बीमारियों के रूप में, या और भी बहुत सारी बातें हैं जिसे हम समझते हैं कि वास्तव में ये मान्यता क्यों चली आई। मनुष्य पशु योनि में जन्म नहीं लेता है तो भी पशु योनि में जन्म ले रहा है, ये प्रथा, ये मान्यता, ये भ्रांति, ये गलतफहमी क्यों फैली, तो उसे हम कल समझते हैं। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।